मेरी मालकिन ने 14 साल की नौकरानी घर पर रखी हुई थी। रात होती तो मेरी उस पर नियत खराब होने लगती, मगर मालकिन के डर से चुप रहता। मगर एक रात मालकिन घर पर ना थी। मैंने मेरे कमरे में अंधेरा किया और खामोशी से बेड पर जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद 14 साल की नौकरानी ने मेरे होश उड़ा दिए। मालिक समझकर उसने मैंने जब से होश संभाला था खुद को मालिक और मालकिन के घर पर नौकर ही पाया था। मेरी माँ बाप दोनों ही मालिक और मालकिन के बंगले में काम करते थे और वहीं क्वार्टर में रहते थे, इसलिए मेरा बचपन भी मालिक और मालकिन के बंगले में ही काम करते हुए गुजरा था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने ड्राइविंग सीख ली, इसलिए मालिकिन की गाड़ी ड्राइव मैं करता था। जब मैं 18 साल का हुआ तो मेरे माँ बाप गांव में अपनी जमीन बेचकर आ रहे थे। बस के हाथों से मेरे माँ बाप का देहांत हो गया। उस वक्त मैं बहुत रोया था क्योंकि मैं अकेला रह गया था। लेकिन मालिक ने मुझसे कहा कि तुम परेशान ना हो, हम हैं ना तुम्हारे। और सच बताऊं, वजह ये थी कि मैं मालिक और मालकिन को अपना ही समझता था। मेरे साथ मालिक बहुत अच्छा था, लेकिन मालकिन बड़ी सख्त मिजाज की थी। उसकी आदत थी कि वे तमाम नौकरों पर बड़ी टेढ़ी नजर रखती थी। उन दोनों की अपनी तो कोई औलाद नहीं थी, इसलिए सारे दिन नौकरों पर चीखती चिल्लाती नजर आती थी। छुट्टी वाले दिन जब मालिक घर पर होते तभी हमारी जान को सुकून होता था, क्योंकि वह मालकिन से कहते रहते, क्या तुम हर वक्त नौकरों पर चिल्लाती रहती हो, वो भी इंसान है, एक दिन की छुट्टी दे दिया करो। फिर वह हमें इशारे से कहते कि जाओ ऐश करो, क्योंकि मालकिन का सारा गुस्सा मालिक की तरफ हो जाता था। वह कहती थी कि आपने ही सब नौकरों को सिर पर चढ़ा रखा है, मैं ना हूं तो घर को कबाड़ा बना देंगे आपके ये नौकर। मालिक का इशारा पाते ही हम सब खुशी से घर से बाहर निकल गए थे। मेरे साथ माली और चौकीदार भी शामिल हो जाते थे। हम 3 लड़के सबसे पहले समुंदर जाते, खूब नहाते, एंजॉय करके 3-4 घंटे बाद वापस आते थे। मालिक मुस्कुराकर हमसे पूछते, क्यों, मजा आया था छुट्टी के दिन, खूब एंजॉय किया ना। मालिक हमारे बड़े ही खुश मिजाज किस्म के इंसान थे, लेकिन मालकिन का तो मुंह सूजा हुआ रहता था। घूर घूर कर हमें देखती रहती थी, कहती थी कल तुम्हारा मालिक जब ऑफिस चला जाएगा फिर मैं तुम लोगों को सीधा कर दूंगी। पर हर वक्त ऐसे ही गुजर रहा था कि जब अचानक से मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया कि सब कुछ उलट पलट कर रह गया था। मालकिन ने अपने कामों के लिए एक बड़ी खूबसूरत 14 साल की लड़की रखी हुई थी। इत्तेफाक ये था कि मैं और घर का माली और चौकीदार हम तीनों ही जवान थे और 18-20 साल के दरमियान हमारी उम्र थी। और ये वक्त ऐसा होता है कि इंसान अपनी जवानी में कदम रख रहा होता है, उससे कुछ चीजों की दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही होती है। और वह लड़की तो बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी। जब हम तीनों ने उसे देखा तो हमारे तो होश उड़ गए। हम तीनों उस हुस्न परी लड़की पर दिल हार बैठे थे, लेकिन मालकिन की घूरती नजर ने जैसे हमें होश की दुनिया में लौटाया था। वे चिल्लाकर हम पर बोली, कहने लगी, क्या टुकर टुकर देख रहे हो, निकलो यहाँ से बाहर, शर्म नहीं आती घर की बच्ची को नजर रखते हुए। ये सुनना था कि हम तीनों घबरा गए। हमने कहा, नहीं नहीं मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं। बहरहाल हम तीनों ही घर से बाहर निकल गए। जब चौकीदार कहने लगा, यार मैंने आज तक कभी ऐसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। माली कहने लगा, सच कह रहे हो, लड़की तो वाकई बहुत प्यारी है। ये सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आया कि भला ये कौन होते हैं इस लड़की को ऐसी वैसी नजरों से देखने वाले। मैंने कहा, शर्म नहीं आती क्या, तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं हैं? मालकिन को मैं तुम लोगों के बारे में बताऊंगा। मालकिन की नौकरानी के लिए ऐसी बातें कर रहे हो। हालांकि मेरी भी उस लड़की पर नियत तो अच्छी नहीं थी, ना ही इरादे अच्छे थे, इसलिए मैं ये चाह भी नहीं करना चाहता था कि मैं उसे किस नजरों से देख रहा था। चौकीदार और माली मेरे इस बात पर बुरा सा मुंह बनाकर अपने अपने काम में लग गए थे, लेकिन मेरी आंखों में तो उस लड़की का चेहरा ही समा चुका था। फिर मेरा कोई खास काम घर में ना था। मालकिन ने अगर कहीं जाना होता तभी मैं गाड़ी लेकर बाहर जाता था।
या फिर घर के अंदर छोटे मोटे काम कर लेता। मैंने सोचा कि चलो मुझे तो वैसे भी घर के अंदर जाने की इजाजत है, इसलिए बहाने से उस लड़की से दोस्ती बढ़ाता हूँ। दोपहर का वक्त था और मैं जानता था कि इस वक्त मालकिन सो जाती है। मेरी मालकिन दोपहर को जरूर सो रही होती है और शाम को ही उठती थी। मैं लॉन्च में आया तो वह 14 साल नौकरानी बड़े उससे रोज जमाते हुए एक नौकरानी से सफाई करवा रही थी। कहने लगी, मुझे मालकिन ने कहा है कि अच्छे से ध्यान रखना, इसलिए खबरदार जो तुम्हें सफाई में जरा भी सुस्ती करने की कोशिश की, अच्छी तरह से घर को चमकाओ। वह लड़की तो शायद उम्र में ही 14 साल की थी। उस वक्त मुझे मालकिन की डिट्टो कॉपी लग रही थी। जैसे ही उस लड़की की मुझ पर नजर पड़ी तो अपने इशारे में पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस लड़की के इशारे से लग रहा था मेरे आने की वजह पूछ रही है। मैंने कहा, जी अगर आपको कोई काम हो तो बता देना, दिन के वक्त में घर के छोटे मोटे काम भी कर लेता हूँ। मालकिन सो रही है, इसलिए मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, अच्छा अच्छा ठीक है, आओ मेरे साथ। एक एक करके मुझे किचन में लेकर पूरा सिंक बर्तनों से भरा पड़ा था। कहने लगी, ऐसा करो पहले बर्तन धो लो। फिर उसने टेबल की तरफ इशारा किया जो किचन में पड़ा था, जिस पर कच्ची सब्जियां पड़ी थी। कहने लगी, फिर इन सब्जियों को काटना। फिर उसने किचन के सेल्फ की तरफ इशारा किया। कहने लगी, सेल्फ भी साफ करो और जब सारा काम कर लो तो मुझे बताना, फिर मैं बताऊंगी तुम्हें आगे क्या करना है। ये कहते हुए वो कमर पर हाथ रखते हुए आराम से वहां से बाहर चली गई। बहरहाल मैंने सारे बर्तन धोए, किचन साफ किया, उसके बाद सब्जी भी सारी काट ली। अभी मैं प्याज काट रहा था जब मेरी आंखों से पानी पूरी तरह से बह रहा था कि मैंने देखा वह लड़की किचन में बड़ी तेजी से दाखिल हुई। फौरन मेरे पास आई, मेरे हाथ से छुरी पकड़ ली। कहने लगी, फटाफट से निकलो बाहर, मालकिन आ गई है और किचन में ही आ रही है। मैं तो उसके इस बर्ताव पर घबरा गया था। पता नहीं क्यों उसने मुझे कुर्सी से धक्का दिया। मैं जमीन पर जा गिरा था। फटाफट से कुर्सी पर बैठकर प्याज काटने लगी। मैं अभी ठीक से उठ भी नहीं पाया था कि मालकिन किचन में दाखिल हो गई। मुझे जमीन पर बैठे देखा तो कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि बाहर जाकर बैठो। मैं अभी कहने ही वाला था कि मैं तो सब्जी काट रहा था। उस लड़की ने मुझे समझाने का मौका ही नहीं दिया। इससे पहले कि मैं कुछ बताता लड़की कहने लगी, मालकिन मैं तो कब से इसको कह रही हूँ कि तुम यहाँ क्यों फिजूल में बैठे हुए हो, जाओ बाहर जाकर देख लो, लेकिन ये तो मेरे सर पर सवार है। कहने लगा, अच्छे तरीके से काम करो, मैं देखूंगा कि तुम काम कैसे करती हो। फिर कमर पर हाथ रखकर कहने लगी, मैंने अभी भी सारे बर्तन धोए और अब सब्जी काट रही हूँ और ये यहाँ बैठकर देख रहा है कि मैं काम ठीक से कर रही हूँ कि नहीं। मैं तो उस लड़की की शक्ल देखता रह गया था। अपने हिस्से के सारे काम वो मुझसे करवाकर मालकिन के सामने क्यों जाहिर कर रही थी कि जैसे कि सब उसने किया हो और सारा किया धरा अपने ऊपर डाल दिया। सारा काम मैंने किया था, नाम अपना ले दिया था और मैं फिजूल में बैठा हूँ। मालकिन से ये इल्जाम लगा दिया। मैंने कहा, नहीं नहीं मालकिन, यह लड़की तो अभी बात मेरे मुंह में ही थी। मालकिन कहने लगी, तुम कौन होते हो इस लड़की पर रौब जमाने वाले? आइंदा से अगर मैंने तुम्हें इस वक्त घर के अंदर देखा जिस वक्त ये लड़की काम कर रही होती है, तो देखो मैं तुम्हारा क्या हशर करती हूँ। ये कहकर मालकिन ने मेरा कान पकड़ा और पूरी तरह से मरोड़ दिया। कहने लगी, निकल घर से बाहर। मैं घर से बाहर चला आया। माली अपना काम करके शाम को वापस चला जाता था। चौकीदार की ड्यूटी दरवाजे पर बैठा रहता। बस एक में था कि घर के अंदर बाहर मेरे चक्कर लगते रहते। एक बार मालिक ने मुझे रात को किसी काम से बुलाया तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि मालिक आज गेस्ट रूम में सो रहे थे। मैंने वजह पूछी तो कहने लगे, तुम्हारी मालकिन के साथ कोई लड़की सोया करेगी। मैंने कहा, भला क्यों? मालिक ने गहरी सांस ली और कहने लगे, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी मालकिन की इस घर में बात चलती है, मेरी भला क्या हैसियत है? मालिक उदास सा मुंह बनाकर बोले। मैं मालिक के कहने पर दूध का गिलास देने गया था
जब वापस लौटा तो देखा कि मालकिन के कमरे से बातें करने की आवाज आ रही थी। ना जाने मुझे क्या सूझी कि मैं मालकिन के कमरे के बाहर खड़ा होकर कान लगाकर बातें सुनने लगा, लेकिन जो बातें मैंने सुनी मेरे होश उड़ाने के लिए काफी थी। मैं वहां से वापस अपने क्वार्टर में आ गया। मुझे लगा जो कुछ मैंने सुना हो सकता है कि जैसे मैं सोच रहा हूँ बात वो ना हो, लेकिन उस लड़की का मालकिन के कमरे में सोना मेरी समझ से बाहर था। हालांकि उस लड़की का रवैया मेरे साथ कुछ खास अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उस पर अपना दिल हार बैठा था। लेकिन दिन भर तो मालकिन की कड़ी नजर मुझ पर होती थी। सोच रहा था कि किस तरह उस लड़की से बात की जाए, क्योंकि रात को भी मालकिन उसे अपने कमरे में सुलाती थी। मैं बार बार ऐसा मौका ढूंढता कि जिससे कि मेरी उस लड़की से बात हो जाए और बात बन जाए, लेकिन मैं जानता था कि मालकिन ऐसा होने नहीं देगी। एक बार मुझे उस लड़की से बात करने का मौका मिल गया। मैं चुपके से लॉन्ज में आया। तमाम नौकर उस वक्त काम करके अपने घर जा चुके थे। वो लड़की किचन में फोन पर किसी से बातें कर रही थी। मैं तेजी से चलता हुआ किचन में आ गया, उसके बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो गया। शायद वो अपनी माँ से बात कर रही थी। कहने लगी, सब बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, आप मेरे लिए परेशान न हो। उस वक्त उस लड़की का लहजा बहुत ही धीमा सा था। वो बड़े मीठे लहजे में बात कर रही थी। उसकी आवाज मेरे कानों में शहद घोल रही थी। बात करके जैसे ही पलटी, मुझसे टकराते टकराते बची। मैं भी बौखलाकर रह गया। मुझे अपने पास में खड़ा देखकर वो कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, थोड़ा आहिस्ता बोलो, मालकिन उठ जाएगी। मैंने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसने तो रास्ते में चढ़कर कमर पर हाथ रखा, जैसे लड़ने के लिए तैयार हो, लेकिन मैंने सोचा कि लगे हाथ मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही देना चाहिए। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। ये सुनना था कि उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। मुझे उससे ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। वो मुझसे बड़े गलत लहजे में बोली, शर्म नहीं आती? तुमने आईने में अपनी शक्ल देखी है? तो इतने में उसकी बात सुनकर मालकिन भी किचन में आ गई। वो मालकिन को मेरी बात बताने लगी। उसके बाद तो मालकिन ने आओ देखा ना ताओ और मुझ पर डंडे बरसाने लगी। उनके हाथ में पहले बेलन आया, उन्होंने मुझे बेलन से ही मारना शुरू कर दिया। कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें करने की? मैंने ऐसी कोई गलत बात नहीं की थी, सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। वो लड़की चाहती तो मुझे इनकार कर देती, लेकिन उसने तो। मैं लॉन्ज से बाहर निकल गया और मेरे सर और चेहरे पर नील के निशान देखकर चौकीदार और माली हंसने लगे। मैं सोच चुका था कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा। मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी है, बल्कि मैंने सारा बचपन यहाँ गुजारा था। मालकिन कैसे ये उम्मीद रख सकती थी कि मैं कोई गलत हरकत करूंगा? मालकिन ने मुझ पर बड़े इल्जाम लगाए, मुझे बहुत बुरा भला कहा। वो लड़की भी रोते हुए मुझ पर इल्जाम लगाती रही। कहने लगी, इसकी तो नजर शुरू से ही मुझ पर खराब थी, ये मौके की तलाश में था, कब इसे मौका मिले और मेरे साथ गलत करे। हाँ, मौके की तलाश में तो था, लेकिन उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता था, उसकी वजह जानना चाहता था, लेकिन कोई गलत इरादा ना था। लेकिन उसने मुझ पर जो इल्जाम लगाया गलत था। मैं नहीं जानता था कि अब मैं कहाँ जाऊंगा और कहाँ नहीं, लेकिन मैंने अपने कपड़े बैग में डाल ले और अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बाहर निकल आया। उसके बाद मालिक की गाड़ी घर के दरवाजे पर पहुंची। मुझे देखा तो फौरन मालिक गाड़ी से उतर गए। कहने लगे, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने अपने आंसू साफ किए और कहा, बस मेरा दाना पानी खत्म हो गया मालिक, आपके घर से। ये सुनना था कि मालिक बिल्कुल उदास होकर कहने लगे, क्या हुआ? मैंने सारी बात मालिक को बता दी। यह भी कह दिया कि मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। मालिक ने मुझे बहुत समझाया कि तुम कहाँ जाओगे, मैं खुद तुम्हारी मालकिन से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा। लेकिन मैंने कहा, नहीं, उस लड़की ने जैसे मुझ पर इल्जाम लगाया है और मालकिन ने भी उसकी बात पर ही भरोसा कर लिया है, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। मुझे अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है,
मैं इन्हीं बंगलों के करीबी एक पार्क में जाकर बैठ गया। मैं अपना फोन चलाने लगा, काफी देर रोता रहा। मुझे अब उस लड़की से नफरत सी महसूस होने लगी थी। उस दिन भी जब मैं कमरे के बाहर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था, तो वो लड़की मालकिन को मालिक के खिलाफ भड़का रही थी। लेकिन मैं क्या कर सकता था, मालकिन को तो उसकी बात पर भरोसा था। मैं वहीं बेंच पर बैठा था कि मेरी पिछली वाली बेंच पर दो नौजवान आकर बैठ गए। जो बात उन दो नौजवान ने की, वो सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। कुछ देर तो मैं इस कश्मकश में चल रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। जिस तरह से मालकिन ने मुझे जलील किया था, जी तो चाह रहा था कि उनके हाल पर छोड़ दूं, लेकिन फिर अपने माँ बाप की बात याद आने लगी। मालिक के नमक की हमेशा वफा निभाना, भले ही तुम्हारी जान ही क्यों ना चली जाए। जब मैं एक फैसले पर पहुंचा तो रात हो चुकी थी, इसलिए मैं वापस मालिक के घर आ गया। लेकिन उस वक्त रात हो गई थी, जबकि चौकीदार ने मुझे ना रोका था। मैं जल्दी से अंदर आ गया। मुझे मालूम था कि मालकिन घर पर नहीं है, फिर मुझे उनकी कमरे से सरगोशी की आवाज कैसे आ सकती है। मैंने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो सामने मालिक के साथ 14 साल की लड़की को देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं तो यहाँ पर एक चौंका देने वाली खबर देने आया था, लेकिन खुद चौंक कर रह गया था। मालिक मुझे देखकर कुछ घबरा गए। उस लड़की का रंग उड़ गया। कहने लगे, तुम तो नौकरी छोड़कर जा चुके थे। मैंने कहा, जी हाँ, लेकिन मैंने आपके घर के बारे में एक ऐसी खबर सुनी है कि मुझे आना पड़ा, क्योंकि मैंने आपके घर का नमक खाया है। आपको नुकसान में नहीं देख सकता, मगर ये नहीं जानता था कि यहाँ ये सब भी देखने को मिलेगा। मेरी बात को समझते हुए मालिक कहने लगे कि मैंने इस लड़की से शादी की है क्योंकि मुझे औलाद चाहिए थी, और ये देखने में ही 14 साल की है, वैसे है 22 साल की लड़की। लेकिन तुम्हारी मालकिन के सामने मैंने इसकी उम्र कम बताई, क्योंकि उसे एक 14 साल की लड़की ही चाहिए थी। फिर कहने लगे कि तुम बताओ क्या कहने आए थे। मैंने कहा कि जिस पार्क में मैं बैठा था, वहां पीछे दो नौजवान बैठे थे जो ये बातें कर रहे थे कि आज आपके घर में चोरी करने आएंगे। मैं बस यही बताने आया था। मेरी बात सुनकर मालिक ने फौरन से पुलिस को खबर की, और पुलिस ने 2 हवलदार घर की हिफाजत के लिए हमारे घर पर आए। वो दोनों नौजवान चोरी करने नहीं आए, लेकिन मैं मालिक की चोरी पकड़ चुका था। उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी रकम दी और कहने लगे कि बस अपनी जुबान बंद रखना। अभी तुम्हारी मालकिन ये सब सुनने के लिए तैयार नहीं होगी, लेकिन जैसे उसे पता चलेगा कि मैं बाप बनने वाला हूँ, वो खुद ही इस लड़की को अपनी सौतन के तौर पर स्वीकार कर लेगी। मैंने एक ठंडी आह भरी और हाँ में सर हिला दिया। आखिर वो लड़की कभी मेरी एक तरफा मोहब्बत रह चुकी थी,